हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तैयारी यूपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। आज हम कराने वाले हैं 8 जून के करंट अफेयर। यदि आपको 1 जून से 7 जून तक की करंट अफेयर चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर जाकर वहां से आप ले सकते हैं और वहां से हमारी वीडियो देख सकते हैं। और आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज 8 जून 2022 के करंट अफेयर लेकर हमने आए हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं आज के। सबसे पहला करंट अफेयर है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व दुग्ध दिवस यह मनाया गया 1 जून को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का प्रमुख वित्त चित्र महोत्सव मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पहली बार कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 1990 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया गया 5 जून को। यह हमारा 50वां पर्यावरण दिवस मनाया गया इस बार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है मेघालय ने। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में IMP हो सकता है कि किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार यह जीता है मेघालय ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प शुरू करने का फैसला दिया है? तो यह शुरू किया है पंजाब सरकार ने। तो यह भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में किसने ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक जीता है? तो यह जीता है अंजुम मौदगिल ने। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ISSF निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जीता है? तो यह जीता है अंजुम मौदगिल ने जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2022 की थीम क्या रही? तो यह थीम थी केवल एक पृथ्वी। तो यह आपकी थीम थी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में राज्य सरकार ने कार्नोलिया और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला दिया है? यह शुरू किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने क्या किया है? कार्नोलिया को और सड़कों का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा करने पर कितने % की मंजूरी दी है? तो वह मंजूरी दी है 8.1% की मंजूरी दे दी है। रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया है 6 जून को। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स जिनका हमने रिवीजन भी किया। और अब चलते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं जो आज के करंट अफेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराकर पहला IFIH हॉकी 5S खिताब जीता है। तो भारत ने किसको हराया है? पोलैंड को 6-4 से हराकर FIH हॉकी 5S का खिताब अपने नाम किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेबी ने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति का मिशन क्या है? तो सेबी ने क्या किया? म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर दिया है, जिसमें समिति का मिशन क्या है? म्यूचुअल फंड विनियमन और विकास से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी वो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को सलाह देना है, इसलिए सेबी का पुनर्गठन हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान सबसे निचले स्थान पर है और जहां डेनमार्क सबसे ऊंचे स्थान पर है, जिसमें भारत का स्थान 180वां है। 180 रैंक पर भारत का स्थान है। यह कौन सूचकांक है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 180 स्थान है, जो सबसे निचले स्थान पर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारतीय सेना की टुकड़ी ने खान क्वेज 2022 अभ्यास में भाग लिया है। तो भारतीय सेना की टुकड़ी, यह अपने लिए बहुत ही गर्व की बात है कि भारतीय सेना टुकड़ी ने खान क्वेज 2022 में भाग लिया है, जिसमें कुछ और पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है। जो भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 में। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है इस समय? वो है मनोज पांडे जी। और भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? स्वयं से पहले सेवा। स्वयं से पहले क्या? सेवा।
चलिए चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत ने उड़ीसा में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब कितनी है? 4000 किलोमीटर है। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए कि कौन सा परमाणु सक्षम कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो अग्नि 4 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सूर्योदय SFB ने भारत भर में बैंकिंग सेवाओं के लिए मोबी सफ़र सर्विसेज के साथ क्या की है? साझेदारी कर ली है। चलिए चलते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर। सतीश पाई बने हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। सतीश पाई जी क्या हुए हैं? अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। RBI ने बड़ी गैर बैंक वित्तीय कंपनियों के लिए कुछ प्रावधान मानक दंड जारी किया है। तो यह भी पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि RBI ने अब बड़ी कंपनियों के लिए, गैर वित्तीय कंपनियों के लिए प्रावधान मानदंड जारी कर दिया है। और आज 8 जून है, तो आज कौन सा दिवस मनाया गया? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस मनाया गया, जो 8 जून को। और चलिए कुछ नेक्स्ट पॉइंट पर। भ्रष्टाचार रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें क्या है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 14400 के ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने डेवलप किया है। तो इसमें जो भी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो भी कभी भ्रष्टाचार करते दिखाई देगा, उसकी फ़ोटो या उसके खिलाफ जो भी कार्यवाही करना होगा, वो इस नंबर पर आप इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो ये थे आज के 8 जून के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से PDF डाउनलोड करिए। और धन्यवाद।